हेलो दोस्तों, जो भी इस चैनल में नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि अभी मैंने जो है टेस्ट रिलेटेड वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट का टॉपिक जो स्टार्ट किया है, उसमें मैंने पहले वीडियो में स्लम कोन टेस्ट के बारे में बात किया था। आज हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हमने कौन सा टेस्ट, ऑल टेस्ट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में स्टार्ट किया था। ठीक, आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो नम कौन टेस्ट के बारे में तो मैंने जान लिया था। उसके बाद आज हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक, कि वो क्या होता है, कैसे उसको करते हैं, उसके लिए क्या इक्विपमेंट यूज में लाते हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है? इट इज मोर एक्यूरेट देन स्लम कोन टेस्ट। ठीक, ये जो होता है मोर एक्यूरेट होता है स्लम कोन टेस्ट के रिस्पेक्ट में। क्यों होता है? एंड मेजर द वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट। क्योंकि जो स्लम कॉन्टेस्ट में हम लोग जानते थे किसको ज्यादा मेजर करता था, कंसिस्टेंसी को मेजर करता था। किसको? ना कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कंसिस्टेंसी को ज्यादा मेजर करता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सीधे सीधे वर्किलिटी को मेजर करता है। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा मोर एक्यूरेट है। इसको हम फील्ड में नहीं कर पाते, लैब में कर पाते हैं। ठीक है, और दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लो वर्किलिटी। ये टेस्ट जो है मीडियम टू लो वर्किलिटी के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, इट इज मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव देन स्लम कोन टेस्ट। ये जो है ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाता है और ज्यादा हम इस पे बिलीव कर सकते हैं स्लम टेस्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोड पेवमेंट। देखिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं ना, रोड पेवमेंट जहाँ बनाया जाता है उसमें जो कंक्रीट हम यूज करते हैं उसका हम जब वर्किलिटी टेस्ट करेंगे तो अधिकतर हम जो है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी आईएस कोड सेम है, IS 1199-1959। ठीक है, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर एग्रीगेट शुड नॉट ग्रेटर देन 40 mm। ये जो है जिसमें एग्रीगेट जो हम कंक्रीट बनाएंगे, कंक्रीट उसमें जो एग्रीगेट यूज करेंगे उसका साइज कितना होना चाहिए? 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग वेरी लो वर्किलिटी। वेरी लो वर्किलिटी के लिए ये सुटेबल नहीं होता। हम आगे जैसे प्रोसेस जानेंगे तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं ये वेरी लो के लिए सुटेबल होता है। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं हम लोग। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए हम कौन सा एपरेटस यूज में लाते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। एक एपरेटस जो कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये ये यूज करते हैं। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू कॉनिकल हॉपर। ठीक है, प्लेस्ड वन ओवर each अदर एंड सिलेंडर कंटेनर एट द बॉटम। ठीक है, जैसे कि ये पहला हॉपर जिसको टॉप हॉपर बोलते हैं हम लोग, एक यहाँ ट्रे होता है। ठीक है, ये ट्रे होता है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये ट्रे है। दूसरा हो गया बॉटम हॉपर। तीसरा हो गया सिलेंडर। इसका क्या साइज है मैं यहाँ सब मेंशन कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ सब मेंशन किया हुआ है। जैसे कि टॉप इंटरनल डायमीटर 254 mm, बॉटम इंटरनल है 127 mm, 279 mm। इसी प्रकार लोअर हॉपर का भी है। साइज ऑफ सिलेंडर जो है, सिलेंडर का भी इंटरनल हाइट 152 mm होता है, इंटरनल हाइट 305 mm होता है। ये चीज आईएस कोड के अकॉर्डिंग है। आईएस जो मैं आपको बताया 1199-1959 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और एक चीज में जान लीजिए, ये चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ अपर हॉपर। मतलब यहाँ से बॉटम ऑफ अपर हॉपर से टॉप ऑफ बॉटम हॉपर के बीच का डिस्टेंस जो होता है
203 mm होता है, ठीक है। सेम इसका भी वही 203 mm होता है, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में 200 भी दिया हुआ रहेगा, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इस टेस्ट को करने के लिए कैसे क्या प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, जैसे टू परफॉर्म दिस टेस्ट फर्स्ट कंक्रीट इज फिल्ड इन अपर कोनिकल होपर। कंक्रीट को हम क्या करेंगे, हम अपर कोनिकल होपर में प्लेस करेंगे, पूरा भर देंगे इसमें, ठीक है। जो हम सैंपल ये पूरा भर देंगे, फुल भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देयर आफ्टर अलाउड टू फॉल डाउन इनटू लोअर होपर बाय ओपनिंग द ट्रैप डोर। अभी मैंने बताया ये मेरा ट्रैप डोर है, इसको हम ओपन कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ गिर जाएगा, यहाँ फिर फिल हो जाएगा पूरा कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद फाइनली इनटू द सिलेंडर कंटेनर एट द बॉटम। सेम प्रोसेस जो है, इस ट्रैप डोर को हम फिर ओपन करेंगे तो सिलेंडर में चल जाएगा, सिलेंडर में पूरा कंक्रीट मेरा फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन सिलेंडर इज एम्प्टीड, मतलब सिलेंडर को हम खाली कर लेंगे, उस कंक्रीट को निकाल लेंगे एंड कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली, सॉरी देयर आफ्टर मास ऑफ कंक्रीट, जो यहाँ से फॉल डाउन हुआ इसका मास को हम नोट कर लेंगे। तो मास को नोट करके वो मेरा कहलाता है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं एमपीसी से। देन सिलेंडर इज एम्प्टीड एंड अगेन फिल्ड विद कंक्रीट एंड कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली। इसको हम सिलेंडर में जो है फिर से कंक्रीट को भरेंगे और कॉम्पैक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देन मास इज अगेन नोट डाउन व्हिच इज जनरली डिनोटेड बाय एमएफसी, ठीक है, मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। उसके वर्बिलिटी ऑफ कंक्रीट इन टर्म ऑफ पैरामीटर कॉम्पैक्शन फैक्टर के रूप में इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर का, ये होता है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जो वैल्यू निकले, मैं एग्जांपल जैसे देता हूं कि मान लीजिए मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मेरा निकला 60 kg। हमेशा जान लीजिए मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड हमेशा मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 100 kg निकला, 100 kg बोल दे रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा 60 ग्राम या कुछ भी 600 ग्राम मान लीजिए, ये 1000 ग्राम मान लीजिए, मतलब 1 kg के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6, ये मेरा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर निकल गया, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं कि उसका वैल्यू होता है किसके लिए, कि कौन टेस्ट सुटेबल होता है, कितना वर्किबिलिटी के लिए कितना वैल्यू होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। एक्सट्रीमली लो जो होता है, एक्सट्रीमली लो, उसके लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू जो 0.67 से 0.7। और एक चीज आप जान लीजिए कि जो इसका वैल्यू है 0.50 से नीचे के लिए उसको यूज ही नहीं किया जाता, अभी तक यूज नहीं करते कॉम्पैक्शन, इसीलिए एक्सट्रीमली लो इसका 0.67 से 0.7 हो जाता है, वेरी लो 0.7 से 0.8, लो के लिए 0.8 टू 0.85, मीडियम के लिए 0.85 टू 0.95, हाई के लिए 0.95 टू 1। चलिए यहाँ तक मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर आज क्लास खत्म हो जाता है। यदि आप लोग को कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आगे मैं कॉम्पैक्शन फैक्टर के बाद वीवीडी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के बारे में बताऊंगा कुछ दिन में। तो आप लोग जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़ ले। और इसका पीडीएफ पूरा एक बार क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए आप उसमें जाके जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक यू।